हो गया? चालू कर दूं? जिनवाणी माता की जय। हाँ चल। ओकारं बिंदु संयुक्तम जय। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परं प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरायणसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः स्वतन्त्रग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवरकुन्दकुन्द स्वामिना विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो नमोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जितवाणी माता की जय। आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 गाथाएं कल हो गई थी, उनको पढ़ रहे हैं और आप सर को हमने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो पीडीएफ खोल करके ग्रंथ देख सकते हैं और किसी के पास में अगर हार्ड कॉपी है तो उसमें से देख सकते हैं। 3 गाथाएं अपन एक बार पढ़ लेते हैं जो कल पढ़े थे, 1, 2 और 3। णमिदूण वड्ढमाणम परमपाणम जिणम तिशोध्येन वच्चामि वच्चामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम् उव्वं जिणेहि भणिदं जहठिदं गणहरेयेथरिदं भैया नीचे। उपारियक्कमजं तम्बुल्लधि सोः सदिट्ठी मधुसूदनान बलेन दु सच्छन्दं बोलदे जिनोद्दिष्टम् जो सो होदि कुदिठी न होदि जिण मग्गलग्गरवो। गाथा नंबर 4 से पढ़ेंगे। सम्मत्तरयण सारम, आप लोग भी बोलते रहेंगे है ना। सम्मत्तरयण सारम सम्मत्तरयण सारम मुख महारुख मूल मिदि भणिदम मुख महारुख मूल मिदि भणिदम तम जानित्यदि निश्चय व्यवहार सर्वदोभेयम् तम जानित्यदि निश्चय व्यवहार सर्वदोभेयम्। गाथा नंबर 4 में सम्यक दर्शन के भेद और सम्यक दर्शन कैसा है ये बात इसमें बताई है। ये जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं रयण सार आचार्य कुंद कुंद का लिखा हुआ, इसमें मुनि और श्रावक के आचरण का वर्णन है। और चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, मोक्ष मार्ग में सबके लिए सम्यक दर्शन का प्रधान महत्व है। इसलिए रत्नकंड श्रावकाचार में भी सबसे पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। और यहाँ पर भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी सम्यक दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम क्या है? रयण सार, रत्न सार। और 3 रत्न जैन परंपरा में माने गए हैं। 3 रत्न करतार, 3 रत्न करतार, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रत्न करतार। देव शास्त्र गुरु ये 3 रत्न के देने वाले हैं। तो 3 रत्नों का महत्व है और उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन की चर्चा इस ग्रंथ में सबसे पहले प्रारंभ की गई है। तो सम्मत रयण सारम, सम्यक रत्न सार है। सम्यक दर्शन जो है वो रत्न है और वही सारभूत है। सम्यक रूपी जो रत्न है वो सारभूत है। ये पहला शब्द है, सम्मत रयण सारम। सम्यक रत्न है और वो सारभूत है। और कैसा है वो सम्यक दर्शन?
मोक्ष महारुक्ष मूलम इति। मोक्ष रूपी जो महान वृक्ष है उस वृक्ष का मूल है। इति भणितम, ऐसा कहा गया है। सम्यक रत्न जो है वो सार है, और वो कैसा है? मोक्ष महामूल, मोक्ष महारुक्ष मूलम, मोक्ष महारूपी जो वृक्ष है उसका मूल है, माने आधार है, मूलभूत है, उसका सब कुछ वो है। इति भणितम, ऐसा कहा गया है। घर बनाते हैं तो नींव उसका आधार है। वृक्ष बड़ा खड़ा होता है तो जड़ उसका आधार है। किसी भी चीज का कोई होता है बेस, उसका होता है, किसी भी चीज का वही उसका आधार कहलाता है। ऐसे ही ये मोक्ष रूपी जो वृक्ष है बहुत बड़ा है, और इसका आधार क्या है? सम्यक दर्शन है। आप सब लोगों ने छडाला पढ़ी होगी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आता है, तत्रादौ सम्यक्त्वम तस्मिन् सत्येव भवति ज्ञानम च। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक आता है कि इन सब में तत्रादौ, उन सब में आदि में सबसे पहले मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। तो सभी शास्त्रों में मूल सम्यक दर्शन को कहा गया है। सम्यक 16 कारण भावना है, उसमें भी दर्शन विशुद्धि भावना पहली है। दृश्य विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रमुखता है, सम्यक दर्शन की प्रधानता है। वैसे तो रत्नत्रय है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों का महत्व है। लेकिन उन तीन में पहला कौन है? इन तीन में प्रथम कौन है? तीन में प्रमुखता किसकी है? तो सम्यक दर्शन की है। ये बात इस ग्रंथ में कही है। सम्मत्तरेण सारम, सम्यक रत्न जो है वो सार है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न सार है। और मोक्ष महारुक्ष मूलम इति, इसकी संधि करेंगे तो ऐसा निकलेगा, मोक्ष महारुक्ष मूलम इति, और उसको मिला देंगे तो मिधि हो जाता है। अलग अलग करते हैं तो मोक्ष महारुक्ष मूलम इति, और मिला दिया तो मूल मिधि, ये संधि हो जाती है, संधि कहलाती है। तो मोक्ष रूपी महारुक्ष माने रूखड़ा, राजस्थानी लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ राजस्थानी गांव की भाषा में वो रूखड़ा बोलते हैं, और बुंदेलखंड आदि भी बोलते हैं रूख है, रूख बोलते हैं ना, रूख कई भाषा में चलता है रूख। तो प्राकृत में वृक्ष के पंडित जी, रुख शब्द है, रुख। तो पंडित जी मोक्ष इसमें संधि कहाँ, पंडित जी इसमें संधि कहाँ हुई? रुख मूलम इधि, ये तो मतलब वर्ण जुड़े हैं, इसमें संधि हुई कोई? ऐसा है कि मोक्ष महारुखम, और फिर इधि अनुस्वार और इसको मिला दिया। एक सूत्र है कि स्वर से रहित जो व्यंजन है वो स्वर के साथ मिला दिया जाता है। संधि किसको कहते हैं? दो, एक या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। इसमें म और ई दोनों मिला दिया। अब वो और आप उसमें परिवर्तन भी तो होता ऐसे सुनिए, है। आप लोग ये समझते हैं कि संधि मतलब गुण संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि वो होती है, लेकिन संधि का मतलब एक या दो से अधिक वर्णों के मेल को, तो दो वर्ण या मिल गए तो ये भी संधि कहलाती है। अजीनम जी परेण जी जी। संयुजम, स्वर से रहित व्यंजन आगे स्वर के साथ मिला दिए जाते हैं। इसको जब अपन तोड़ेंगे तो मुख महारुख मूलम इति, इसको ऐसा अलग अलग निकलेगा, और मिला दिया तो मूलम इति। तो मोक्ष महारूपी वृक्ष का मूल है ऐसा, इति मने ऐसा, भणिदम मने कहा गया है। अब मोक्ष, मोक्ष को प्राकृत में क्या कहते हैं? तो मोक्ष हो गया। और वृक्ष शब्द को प्राकृत में क्या कहते हैं? तो रुक्ष हो गया। ये आपका शब्दकोश संकलित हो रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। इसमें इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को कुछ भाषा संबंधी बात समझ में नहीं आएगी। अब किसी चीज से पहली बार जुड़ते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, तो आपको ये कठिन है ये भी मन में नहीं सोचना है, डरना भी नहीं है। श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो आपको आएगा, ऐसी बात नहीं है। कल कुछ लोगों ने स्वाध्याय के बाद मुझे फोन करके कहा था कि तो प्राकृत तो हमको जानते नहीं है। पर नहीं जानते तो जानने के लिए ही तो हमें उपक्रम चलाया है। और कोई किसी चीज से पहली बार अपन जुड़ते हैं तो पहली बार में थोड़ी आती है, जो बार बार सुनेंगे अपन, उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे तो आ जाएगी। डरने की या भयभीत होने की ऐसी कोई बात नहीं है, तो आएगी। तो इस क्योंकि हमारा उद्देश्य इसमें दोनों है कि विषय भी पढ़ना है और भाषा का कुछ अभ्यास करना है। क्योंकि अलग से अगर हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा जटिल हो जाता है। तो ग्रंथ के विषय वस्तु के साथ साथ ही पढ़ेंगे तो कुछ भाषा आएगी।
और कुछ लोग इसमें प्रबुद्ध हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बहन जी जिन्होंने प्रश्न किया है, शायद ये ममता जी है, शायद इन्होंने प्रश्न किया है। हाँ तो जी। हाँ, ममता जी है ना? तो जी, जी, जी। हाँ, हाँ, कि विदुषी है, इन्होंने कोई भाषा वगैरह पढ़ रखी है, क्योंकि जो विदुषी है पढ़े वो लोग ही ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, मेरी बुद्धि गोचर होगा तो हम बताएंगे, नहीं आएगा तो पूछ के बताएंगे, और नहीं आया तो आपको आता है तो आप बता देना, अपन तो स्वाध्याय कर रहे हैं सभी मिल करके। तो मोक्ष को प्राकृत में मोक्ष कहते हैं, और वृक्ष को रुक्ष कहते हैं। फिर भणिदम कल भी आया था, कहिदम, ऐसा शब्द आया था ना, गाथा में आया था ये, वित्थरिदम आया था, और भणिदम भी आया था। तो ये भूतकालिक कृदंत है, ये बार बार इसमें आ रहा, कहा गया है। अब कहा गया, इसको प्राकृत में क्या कहना है? तो भणिदम, ये शब्द आपके लिए तैयार हो गया, भूतकालिक कृदंत कहलाता है ये। क्रिया का जब सरल रूप बनाना हो तो कृदंत के माध्यम से, वर्तमान कृदंत हो चाहे भूत कृदंत हो, सरल रूप बन जाता है। क्रियाओं में रूप याद करना पड़ता है, तो क्रियाओं के प्रयोग करने के लिए सरल रीति है, एक कृदंत का उपयोग करके हम अपना काम चला सकते हैं। तो पहली लाइन में ये अर्थ हुआ कि सम्यक रत्न रूपी सार है और मोक्ष रूपी वृक्ष का वह मूल है, ऐसा कहा गया है। और वह जो सम्यक दर्शन है, निश्चय व्यवहार स्वरूप दो तम भेयम जानित जदि, और उस सम्यक दर्शन को निश्चय व्यवहार रूप भेद से जानित जयी, समझा जाता है। जानित जदि माने समझा जाता है, कहा जाता है, जाना जाता है। ये क्रिया है, भाववाचक क्रिया है, जानित जदि। अपन हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं ज्ञायते, कथ्यते, उच्यते। तो उसी प्रकार ये प्राकृत की भाववाची क्रिया है, जानित जदि, ज्ञायते माने जाना जाता है, समझा जाता है, कथ्यते, तो ये ऐसा क्रियापद है ये। उसको निश्चय व्यवहार रूप से दो भेद स्वरूप जाना जाता है अथवा समझा जाता है। किसको? सम्यक दर्शन को। माने इसका भाव यह है दूसरी लाइन का, कि वह जो सम्यक दर्शन है वो दो प्रकार का है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। पहली लाइन में तो कहा कि इस मोक्ष मार्ग का जो मूल है वो सम्यक दर्शन है, और वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। आप सब लोग स्वाध्यायशील हैं, छडाला आदि में आता है कि आत्मस्वरूप पर द्रव्य से भिन्न आत्मस्वरूप का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु का तीन मूर्ता से रहित, आठ अंग सहित, आठ मद रहित, आठ अंग सहित, आठ दोष रहित श्रद्धान करना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा बोधमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वाध्याय किया, हमारे दिल्ली के श्रावक हैं, निशा जी हैं और निमिचंद जी साहब हैं, इन लोग सब लोगों ने स्वाध्याय किया है, रत्न श्रावकाचार्य इन लोगों को पढ़ाया है। तो पहले अधिकार में आता है सम्यक दर्शन का स्वरूप, तो उसमें आया है श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और निश्चय परद्रव्य से परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, एक लाइन में ये आ गया तो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। परद्रव्य से भिन्न आत्म तत्व में रुचि होना वो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये दूसरी लाइन में कहा गया है। एक बार इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं। सम्मतरयण सारम, सम्यक दर्शन सारभूत है, और वह मोक्ष महारुक्ष मूलम, मोक्ष महारूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष का मूल है, आधार है, सब कुछ है, नींव है, ऐसा कहा गया है। कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, भगवान के द्वारा कहा गया है। और वह जो सम्यक दर्शन है, निश्चय व्यवहार स्वरूप दो, निश्चय और व्यवहार के स्वरूप से, लक्षण से, भेयम भेद स्वरूप, उसको तम मने उस सम्यक दर्शन को, जानित यदि जाना जाता है मने समझा जाता है, वह सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन ऐसे दो रूप में है, ऐसा समझा जाता है, जाना जाता है। अब यहाँ पर निश्चय है, अब निश्चय को प्राकृत में क्या कहते हैं? तो निश्चय हो गया। व्यवहार, व्यवहार हो गया, व्यवहार को प्राकृत में क्या कहते हैं? व्यवहार। और स्वरूप को स्वरूप हो गया। और निश्चय व्यवहार के स्वरूप से, अब पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग करते हैं तो उस रूप में वो स्वरूप दो, आगम दो, आगम से, प्राण दो, ज्ञान से, एक तसल प्रत्यय होता है संस्कृत में, तो उसी अर्थ में प्राकृत में भी ये प्रत्यय हुआ है। पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसल प्रत्यय होता है, ज्ञान के माध्यम से
निश्चय व्यवहार के माध्यम से उसको दो प्रकार जाना जाता है, ऐसा। तो इस अर्थ में ये विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है, पंचमी विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और भेद को प्राकृत में क्या कहते हैं? तो भेयम, भेद। तो मैं समझता हूँ कि चौथी गाथा का यही अर्थ है भाषा की दृष्टि से भी, और उसका जो मूल अर्थ है वही है कि मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। एक बार हम गाथा को पढ़ लेते हैं, आप अपने मन में इसको समझ लेंगे। सम्मत्तरयण सारम मोक्ष महारुख मूलमिति भणिदम तम जानित्यदि निश्चय व्यवहार सर्वदो भेयम। अब आगे की गाथा का चलते हैं कि उस सम्यक दृष्टि को धारण करने वाला जो सम्यक दृष्टि है उसका क्या स्वरूप है, ये आगे की गाथा में बताया है। भय वसन मल विवज्जित संसार शरीर भोगनिम विन्नु अट्ठगुण अट्ठगुणंग समग्गो दंसन शुद्धो पंचगुरु भत्तो। भय वसन मल विवज्जित संसार शरीर भोगनिम विन्नु अट्टगुणंग समग्गो दंसन शुद्धो पंचगुरु भत्तो। इसमें सागर से अमित भैया जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब आ रहा है समझ में? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं इसके अंदर, और उनकी विशेष प्रेरणा जी से। भैया। हाँ, समझ में आ रहा है ना जी आपको? भैया आ रहा है। जी हाँ, भैया थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता है। पंडित आएगा। जी एक चीज पूछनी, हाँ जी, इसमें बोलिए। ना गाहा और इसमें उगाहा ये क्या हुआ? हाँ ऊपर हाँ, जो है ना चौथा। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। छंद के भेद होते हैं। तो जैसे कि एक अनुष्टुप छंद होता है, अनुष्टुप श्लोक होता है, उसके हाँ जी। 225 भेद होते हैं। आठ 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 32 अक्षर होते हैं। अब किसी में पांचवा रस्व है, किसी में पांचवा दीर्घ है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ उसमें भेद बन जाते हैं, और वो भेद 225 प्रकार के भेद बताए अनुष्टुप के। उसी प्रकार जो गाथा छंद है उसके भी बहुत सारे भेद होते हैं। उसके 3 भेद प्रचलित हैं। संस्कृत में गाथा को आर्या बोलते हैं। उसमें आर्या, गीति और उपगीति। तो गाथा का नियम है 12 यस्यापादे प्रथमा द्वितीय अस्यापादे प्रथमा, हाँ यस्यापादे प्रथमा द्वादश मात्रा तथा देवी अष्टादश द्वितीय, 12 18 और 12 15 ये गाथा छंद हो गया। पहले में 12 मात्रा हो, दूसरे में 18 हो, फिर तीसरे में 12 हो, फिर चौथे में 15 हो, और फिर इसमें जिसमें 12 18 हो और 12 15 हो वो उग्गाहा हो गया। फिर अच्छा जी, ठीक हाँ, है ठीक है। इसमें आता है कि 12 15 और 12 15 हो वो गीति कहलाती है। तो ऐसे ये उग्गाहा गाथा का ही एक भेद है बस। और जी जी थैंक। गाथा छंद को अपन जो गाते हैं उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, जो सब लोग आप जानते हैं, नमोकार मंत्र है, वो गाथा छंद में है। जैसे मैं आपको गा के सुनाता हूँ, मेरा गला बहुत सुस्वर नहीं है, लेकिन उसकी छंद की क्या स्टाइल है वो मैं बता सकता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। अब इसी स्टाइल में आप देखो, 4 नंबर गाथा आप देखो। सम्मत्तरयण सारम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, मोक्ष महारुक्ष मूलमिति भणिदम तम जानत्यदि निश्चय व्यवहार सर्वदो भेयम। तो थोड़ा से अंतर के साथ उग्गाहा होती है। तो ऐसे ये गाहा और उग्गाहा, गाथा का ही एक भेद होता है। संस्कृत में उसके 3 भेद होते हैं, आर्या, गीति और उपगीति। संस्कृत में उसको आर्या कहते हैं, लक्षण वही गाथा का होता है, और उसी को प्राकृत में गाहा, गाथा छंद कहलाता है। संस्कृत में प्रमुख अगर कोई छंद है प्रसिद्ध, तो अनुष्टुप श्लोक जिसको बोलते हैं वो होता है, सबसे प्रसिद्ध वह होता है। अपभ्रंश में प्रसिद्ध अगर कोई छंद है तो उसको दोहा बोलते हैं, जो हिंदी में भी चलता है। प्रमुख और प्रसिद्ध छंद अगर कोई होता है अपभ्रंश भाषा में तो दोहा होता है। संस्कृत में अनुष्टुप होता है, और प्राकृत भाषा में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख अगर कोई है तो गाथा छंद है। आप सब लोग जानते हैं जितने ग्रंथ हैं जैन धर्म के, वो ज्यादा से ज्यादा गाथा में लिखे हुए हैं।
आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ हैं, उसमें सबसे ज्यादा बीच बीच में कोई दूसरे छंद है, उगाहा वगैरह है, कहीं कहीं इक्का दुक्का, लेकिन 99% या 95% क्या है, गाहा छंद है। पंचास्तिकाय हो, समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, समय सार हो, अष्टपाहुड़ हो, यूरैन सार अपन जो पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसी में होता है। तो प्राकृत का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख छंद कौन सा है, गाथा। ये भी आपको याद रखना है, गाथा और गाहा। उसको हिंदी या संस्कृत में गाथा बोलेंगे, और ऐसे गाहा। अब समय समय पे आपको यही बताएंगे, ख, थ, ध, ख, ख और क वर्ग का चौथा अक्षर क, ख, ख, ग, थ, ध और भ, ये 5 अक्षर हैं। प्राकृत में इनको ह के रूप में प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ख पहला दूसरा अक्षर क, ख, और क वर्ग का चौथा क, ख, ग, घ, फिर ख, ग, थ, त, थ, द, और उसका चौथा दूसरा और चौथा वर्ग त, थ, द, ध, ख, ग, थ, ध, और प वर्ग प, फ, ब, भ, पांचवा अक्षर। ये पांच अक्षर ऐसे हैं कि इसका प्राकृत में ह के रूप में प्रयोग होता है। जैसे नख शब्द है, अब ये ख है, तो प्राकृत में इसको क्या बोलेंगे, नह। और नभ, तो प्राकृत में नह, नभ के लिए भी न है और नख के लिए भी न है। अब इसमें भेद कैसे मालूम होगा कि क्या है, तो जिस प्रसंग में आपको हमको नख चाहिए वहां नख समझेंगे, और जहां बादल को चाहिए वहां नभ समझेंगे। वो प्रसंग के अनुसार अर्थ उसका हम ग्रहण करेंगे। ऐसे ही एक बार गाथा, ये 5 शब्द दोबारा बता दीजिए। ख और घ, क वर्ग का दूसरा और क वर्ग का चौथा, फिर त वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और प, फ, ब, भ, प वर्ग का पांचवा वर्ण। ये 5 वर्ण हैं। इसका जब भी प्रयोग प्राकृत में होता है तो उन वर्णों के स्थान पे ह का प्रयोग होता है। जैसे गाथा, अभी हमने संस्कृत में बोला या हिंदी में बोला, इसको अगर प्राकृत में बोलेंगे तो गाहा। अब यह थ है ना, तो थ का ह के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसे नख का मैंने बताया, नभ का बता दिया आपका। ऐसे ही अधः शब्द है, तो अब ध का यहाँ पर ह के रूप में प्रयोग होगा, अह, अहो, अधो रूप में इसका प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पर गाथा गाहा। तो ये अब यही प्राकृत है कि प्राकृत में ख, ग, थ, ध और भ, ये जो 5 वर्ण हैं उसका ह के रूप में प्रयोग होता है। अब आगे चलेंगे अपन 5 नंबर की गाथा। भयवसन मल विवज्जित संसार शरीर भोगनिम भिन्नो अट्टगुणंग समग्गो दंसन शुद्धो पंचगुरु भत्तो। इसका अर्थ है, बहुत बढ़िया अर्थ है, कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कैसा होता है, भय, भय से रहित होता है। जो 7 प्रकार के भय बताए हैं, ये लोक भय आप सब स्वाध्यायशील है, परलोक भय, अत्राण भय, अकस्मात भय, वेदना भय, गुप्ति भय और मृत्यु भय, ऐसे 7 भय होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि होता है इन 7 भयों से रहित होता है। फिर वसन, व्यसन, व्यसन को प्राकृत में वसन कहते हैं, तो व्यसन से रहित होता है, सप्त व्यसनों से रहित होता है सम्यक दृष्टि। और मल, जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोष होते हैं, उन मल दोषों से रहित होता है। फिर उसके बाद आपका विवर्जित माने रहित, भय, व्यसन और मल माने दोष, सम्यक दर्शन के जो दोष है उन दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि। और कैसा होता है, संसार शरीर भोग निविन्नो, संसार शरीर और भोग से वैराग्य होता है उसको। निविन्न माने वैराग्य। भय, व्यसन और मल दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि। संसार शरीर और भोगों से विरक्त, वैराग्य परिणाम वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है। और क्या चीज उसमें होने चाहिए, अट्ट गुणंग समग्गो, अष्टांग गुण, 8 सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं और 8 अंग रूप जो गुण हैं, उन गुणों से सहित होता है। समग्र माने यहाँ सहित, पूर्णता से सहित होता है। और पंच गुरु भक्तो, पंच परमेष्टि का भक्त होता है। कौन, दंसन शुद्धो, सम्यक दृष्टि, जो दर्शन से शुद्ध है। दर्शन से शुद्ध कौन होता है, सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि होता है वह भयों से, व्यसन से, सम्यक दर्शन के दोषों से रहित होता है। संसार शरीर भोग निविन्नो,
संसार शरीर और भोगों से विरक्ति का परिणाम उसका संसार में रहता है, लेकिन वैराग्य सहित होता है। कादे में हेम अमल है, छटाला में आता है कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। कीचड़, सोने को कीचड़ में डाल दो तो भी सोना कभी भी अपवित्र नहीं होता है। भले ही सम्यक दृष्टि कर्मोदय से संसार में रहता है, गृहस्थी जीवन में रहता है, संसार के सारे जो परिवेश है या जो पूरा आकर है या जो सारा आडंबर है उसके बीच में रहता है, उसके बावजूद भी उससे वो दूर होता है, निर्लिप्त, जिसको बोलते हैं निर्लिप्त। कमल है, कहाँ होता है? पानी में, कीचड़ के स्थान पर, या थोड़ा सा गंदला पानी हो, लेकिन वो उसके ऊपर रहता है, कीचड़ में भी। तो उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहने के बाद भी ऊपर रहता है। संसार शरीर भोग, संसार से भी, शरीर से भी और विषय जो भोग है उनसे भी विरक्त होता है, वैराग्य परिणाम वाला होता है सम्यक दृष्टि। और सम्यक दर्शन के जो 8 गुण हैं, 8 अंग के माध्यम से जो 8 गुण प्रकट होते हैं, उन गुणों से सहित होता है सम्यक दृष्टि। और पंचगुरु भक्तों, पंच परमेष्टि का भक्त होता है, और किसी का भक्त नहीं होता है इस संसार में। पंचगुरु शरणों, रतन शावकाचार्य में आता है कि पंचगुरु शरणों, पंचगुरु चरण शरणों, 5 गुरुओं की चरण की शरण लेने वाला होता है। रागी देशी जो हैं, संसारी हैं, विषय कसाई जो देवता आदि हैं, अनायतन जो हैं, उन सबका आश्रय नहीं लेता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि का जो मस्तिष्क है वो बहुत अमूल्य होता है, हर किसी के साथ नम्रीभूत नहीं होता है। जो वितरागी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, राग देश से रहित हैं, उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होता है। तो दूसरों को क्या करता है? अपमान करता है? नहीं, सम्यक दृष्टि के लिए का उसका अपमान किसी का नहीं करता, वो तटस्थ भाव रखता है। एक बहुत अच्छा कहा है आचार्य सोमदेव महाराज ने, सर्वमेव ही जैनानां प्रमाणम लौकिको विधि, यत्र सम्यक्त्व हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। सर्वमेव ही जैनानां प्रमाणम लौकिको विधि, यत्र सम्यक्त्व हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। अब ग्रस्त में आप अपन संसार में रहते हैं, कहीं जाना पड़ता है, किसी के साथ मजबूरी में कुछ करना पड़ता है, तो वो जो व्यवहारिक विधि है उसको वो कर लेगा। सर्वमेव ही जैनानां प्रमाणम लौकिको विधि ही, जो व्यवहारिक विधि है उसको वो कर लेगा, उसके लिए वो प्रमाण है। लेकिन जहां पर व्रत में दोष न लगे और सम्यक्त की हानि न हो, सर्वमेव ही जैनानां प्रमाणम लौकिको विधि, यत्र सम्यक्त्व हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। जिसमें सम्यक्त की कोई हानि ना हो, व्रतों में दोष नहीं लगे, ऐसी संसार में कोई व्यवहारिक विधि है उसको वो अपनाएगा। उसको धर्म नहीं मानेगा, उसको वो धार्मिक क्रिया नहीं मानेगा, देव शास्त्र गुरु की भक्ति समझ करके वो नहीं करेगा, व्यवहारिक जो विधि है उसको करेगा। सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहते हुए भी अपनी बुद्धि और चतुराई से बचता है, और कभी ऐसा मौका आता है तो अपनी विवेक का प्रयोग करके उस समय अपनी स्थिति को वो संभाल लेता है। सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं होता है कि संसार में जितने लोगों का अपमान करो, अपमान करने तो विद्वेष होगा, कषाय फैलेगी, सांप्रदायिकता फैलेगी, राग द्वेष फैलेगा, एक दूसरे के प्रति कलह की भावना पैदा हो जाएगी। और सम्यक दृष्टि तो क्या करता है कि स्वयं शांत रहता है, दुनिया को शांत करना चाहता है, और उसके बाद भी वो धर्म का पालन करता है। तो कैसे करेगा? वो अपनी बुद्धि का यथा समय प्रयोग करेगा। पहले ही बात तो रागद्वेषी लोग जो हैं, ऐसे जो प्रसंग हैं, उन सारे प्रसंगों से दूर रहेगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, जाएगा ही नहीं, और जाना पड़ गया तो अपनी कुशलता का प्रयोग करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा। उसकी बहुत समझदार होता है गृहस्थ जीवन, ऐसा नहीं गृहस्थी आदमी ऐसा अज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को चलाता है, और गृहस्थ जीवन चलाना बहुत कठिन बात होती है। दुनिया भर के प्रपंच होते हैं, उन प्रपंचों से उसको पार होना पड़ता है। तो फिर ये जो लौकिक कार्य, पारलौकिक कार्य है, उसमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि इसमें होता है, और बहुत अच्छा सरल इसके अंदर बताया है। भय के लिए भय प्राकृत में है, व्यसन के लिए वसन है, मल शब्द के लिए मल है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो सभी भाषाओं में समान होते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। मल प्राकृत में भी चलेगा, हिंदी में भी चलेगा, संस्कृत में भी चलेगा। भय आपका संस्कृत में चलेगा, हिंदी में चलेगा, प्राकृत में चलेगा भय शब्द। व्यसन के लिए थोड़ा सा चेंज हो गया, वसन वसन हो गया, व्यसन को प्राकृत में वसन कहते हैं। मल फिर विवर्जित माने रहित, अब रहित शब्द का प्रयोग करना है
तो विवर्जित, प्राकृत में विवर्जित, जिसको हिंदी में अपन विवर्जित बोलते हैं, यहाँ विवर्जित हो गया। संसार शब्द है, प्राकृत में भी चलेगा, हिंदी में चलेगा, संस्कृत में चलेगा। अब शरीर के लिए शरीर, एक बात ध्यान रखना है। अब ये देखो, यही प्राकृत सीखना है कि अपन हिंदी में या संस्कृत में 3 प्रकार के स बोलते हैं, दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स। षटकोण वाला स, सड़क वाला स और शक्कर वाला स। तो प्राकृत में एक ही स होता है, दंत्य स। ये तालव्य स और मूर्धन्य स नहीं होता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? ये भाषा की अपनी विशेषता है, सरलता के लिए। जहाँ मूर्धन्य स होगा या दंत स होगा, तो वहां अपनी जिह्वा को, तालु को अलग से प्रयास करना पड़ेगा। शक्कर, सड़क, शांति, षटकोण, अब तीनों में अलग अलग स्टाइल, थोड़ी अंदर वो एक दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन प्राकृत में एक ही स है, दंत स। तथ दध स, तथ दध स, शरीर। और इसी को हिंदी में या संस्कृत में अपन बोलेंगे शरीर। शरीर और शरीर दोनों में अंतर हो गया, क्योंकि शरीर बोलेंगे तालु है, और शरीर बोला तो दांत हो गया। दांत और तालु के स्पर्श होने से जो वर्ण निकलता है वो दंत कहलाता है। पूरा त वर्ग है वो दंत है। तो उसी से जो त वर्ग जिस जगह से अपन बोलते हैं, उसी जगह से दंत सब बोलेंगे। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना, ये भी सीखना है। आप ये नहीं समझना कि साहब ये पंडित जी क्या बता रहे हैं हमको। सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं। ग्रंथार्थो भयपूर्णम कालो विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वित मनिन्नव ज्ञानम आराध्यम। शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि है। तो वहां शब्द शुद्धि का मतलब है शुद्ध उच्चारण। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कुंती और कुत्ती, देखो उच्चारण का कितना महत्व है। कुंती और कुत्ती, एक आधा ना आपने उच्चारण कर दिया तो कुंती कहाँ, एक नाम है किसी माता का, बहन का, और ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, उतना डबल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कुत्ती हो जाएगा। तो उच्चारण का भी मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक शब्दाचार नाम का अंग है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्वाचार, ऐसे 8 अंग होते हैं। और उसमें सबसे पहले उच्चारण वाला आता है शब्दाचार। शब्दाचार का मतलब शुद्ध वर्ण, अक्षर, शब्द है उसका उच्चारण करना। तो अब वो आपने बोल दिया विद्यासागर महाराज की जय, तो सागर की जगह सागर हो गया, मतलब तो गलत हो गया वो। तंडुल और तंदुल, वहां आधा न है, चावल अर्थ है, और आधा न, तंदुल वो एक छोटा मछली का नाम है, तो अलग अर्थ हो जाएगा। आप तो चावल चढ़ा रहे हैं वहां पर, कोई छोटी मछली थोड़ी चढ़ा रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने को ध्यान नहीं और आप बोले तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति ने, किसी गुरु ने, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बता दिया और उसके बाद भी अगर गलत बोलते हैं। अब एक बताता हूँ, बहुत आसान तौर पे लोग गलती करते, चतुर्विशंति। 99% लोग पूजन आदि जो करते हैं या मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीं चतुर्विशंति, चतुर्विशंति। अब वो चतुर्विंशति है, ये अटेंड करना, अमित भैया का फोन आया था क्या। तो चतुर्विंशति है, विंशति माने 20 और विशंति माने प्रवेश करना, घुसना। अब चतुर्विशंति 4 अंदर घुसते हैं, ये अर्थ हो जाएगा। और चतुर्विंशति बोला तो क्या हो जाएगा, 24। अब 24 और 4 घुसते हैं, अर्थ का अर्थ हो गया ना। अब 24 भगवान को अर्घ चढ़ा रहे, चतुर्विंशति जिनेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। और आपने बोला चतुर्विंशति जिनेभ्यो, 4 घुसने वाले, जिन कहाँ घुसने वाले भाई, आप तो 24 का अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो ये उच्चारण का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर दंत्य स है, तो प्राकृत में तालव्य स नहीं होता है, मूर्धन्य स नहीं होता है। उसका ऑप्शन क्या है, दंत्य स, माने सड़क वाला जो अपन बोलते हैं, समता वाला। आप समझ लो, जैन दर्शन आप पढ़ते हैं, समता वाला जो स है वो सही प्रयोग होता है। शक्कर वाला स और षटकोण वाला जो स है प्राकृत में नहीं चलता। ये प्राकृत भाषा की विशेषता है, यही प्राकृत सीखना है। और कौन सा प्राकृत है, यही ग्रामर है प्राकृत की। संसार, शरीर, भोग, भोग माने भोग, 5 इंद्रिय के विषय। अब निर्विण्ण, निर्विण्ण माने वैराग्य। निर्विण्ण शब्द का मतलब होता वैराग्य। ये रत्नकृत शावकाचार में भी शब्द आया है, वहां निर्विण्ण और यहाँ निर्विण्णु, लास्ट में जो है वो डबल न हो गया। फिर 8 को अट्ठ, प्राकृत में अट्ठ बोलते हैं, गुण को गुणी बोलते हैं। और अष्ट गुणांग, अगर हिंदी या संस्कृत आदि में बोलेंगे तो अष्ट गुणांग हो जाएगा, 8 गुण रूपी जो अंग है उससे सहित। और प्राकृत में 8 गुणंग। प्राकृत में एक नियम है
कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर जहाँ है वो संयुक्त अगर है तो उसके पहले वाला जो शब्द है वो दीर्घ नहीं होगा। अब अष्टांग, आप संस्कृत में बोलते हैं या हिंदी में बोलेंगे तो अष्टांग हो गया, अष्टांग दीर्घ है, अष्टांग। अब प्राकृत में इसको अठंग बोलेंगे, अष्टांग, टा या और अनुस्वार आगे दीर्घ है तो उसके पहले जो ट है उसको रस्व हो गया, अष्टांग, सॉरी अष्टांग। ग और या वो दीर्घ, अपने वो दो अक्षर है संयुक्त है, और अष्टांग यहाँ पर ये दीर्घ है, अब वहां उसके आगे भी दीर्घ है, तो दीर्घ के पहले रस्व हो जाएगा कोई भी, तो अठंग हो गया। नाम छूट गया है क्या? तो वहां पर अठंग, रिज्वाइन करो, उनसे बोलो कि रिज्वाइन करो तो हो जाएगा, कुछ नहीं किया, बोलो आप रिज्वाइन करो। तो अष्टांग का अठंग, तो प्राकृत में यह होता है कि संयुक्त अक्षर के पहले अगर कोई दीर्घ वर्ण भी है तो उसको रस्व का प्रयोग होता है। ये एक प्राकृत का ये नियम सर्वत्र सब जगह लागू होगा। अष्टांग और अठंग, प्राकृत में अठंग अष्टांग नहीं होगा। और भी ऐसे शब्द आएंगे कि उसमें आवाज नहीं आ रही क्या? चालू है माइक हमारा, चालू है माइक हमारा, तो वहाँ गड़बड़ होगा कुछ आपके यहाँ। नेट का होगा, नेट की समस्या होगी शायद। हाँ, नेट का कोई एरर होगा, चल रहा है हमारा, तो बाकी लोगों को आ रहा है। हाँ, वापस पढ़ रहे हैं, वापस बोल लेंगे अभी। हाँ भाई, एक बार आप देख लीजिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, तो अठंग गुण समग्गो, अष्टांग गुण से सहित, तो समग्र के लिए समग्र हो गया। दंसण शुद्धो वह सम्यक दृष्टि, आवाज नहीं आ रही है। वो नेटवर्क का इश्यू होगा, कुछ होगा, आप एक बार उसको बाहर होके वापस जुड़ आ जाएगा। अब आ रही है सबको? जुड़ तो गए, अब आ रही ना? अब आ रही आवाज? अब आ रही ना आवाज सबको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ये देखो अब तकनीकी है ये सब, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब कई लोगों को आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी, और जिसको किसी को आवाज नहीं आ रही तो एक बार वो बाहर होके वापस जुड़ेंगे तो आ जाती है, ऐसा होता है कई बार। हाँ जी। तो अष्टांग गुणों से सहित हैं, ये पांचवी गाथा की दूसरी लाइन का अर्थ बता रहे थे जो अभी छूट गए थे। 8 गुणों से सहित ऐसा दंसण शुद्धो सम्यक दृष्टि होता है, और वह पंच गुरु भक्तों, पंच गुरु भक्तों माने पंच परमेष्टि, पंच गुरु माने पंच परमेष्टि का भक्त होता है। समग्गो समग्र, दंसन शुद्ध, अब दर्शन को प्राकृत में दंशन बोलते हैं। पंडित जी ये जो हाँ, अब बोलो, अब बोलो। आपके दो माइक एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हाँ एक बोलो डिवाइस फिर। में म्यूट। मैं कह रही थी ये जो अठ गुणा लिखा है ना, हाँ तो ये जो है बहुवचन है, क्या वर्ड है? अठ गुणा, हाँ हाँ, बीच में ग आया हुआ है। देखो ये सम्यक दृष्टि का विशेषण है, और सम्यक दृष्टि एक वचन है, तो अष्टांग गुण से सहित, समग्र माने सहित है अभिप्राय, आपकी समग्र आवाज से नहीं आ परिपूर्ण रही। है, अष्टांग गुणों से परिपूर्ण है, मतलब अष्टांग गुण से सहित है। तो सम्यक दृष्टि कैसा है कि 8 अंग रूपी गुण से सहित है, तो ये प्रथमा आप एक वचन अपने है को और म्यूट विशेषण कीजिए है। पंडित जी, आपका माइक बंद है। अब आई आवाज? हाँ जी। वो 8 गुण से सहित है, 8 गुण रूप की पूर्णता से सहित है। अब दंसन शुद्ध क्या है? एक वचन है, और उसका विशेषण है ये अठंग गुण समग्गो, 8 रूपी गुण जो अंग है उससे सहित है वो। और कैसा है सम्यक दृष्टि? पंच गुरु भक्तो, पंच परमेष्टि का भक्त है। अब दर्शन शब्द के लिए प्राकृत में दंसन हो गया, शुद्ध का शुद्ध हो गया, शुद्ध को शुद्ध। अब वहां हिंदी में अपन लिखते हैं तो तालव्य श है, लेकिन प्राकृत में ये दंत से होगा। शरीर में तालव्य श था, प्राकृत में शरीर दंत से होगा। बीच में आप छूट गए, इस बात को मैंने बहुत अच्छे से बताया था
कि 3 स होते हैं संस्कृत में या हिंदी में, लेकिन प्राकृत में केवल एक ही स है, दंत स। वो किसी भी जगह आएगा, चाहे मूर्धन्य स वाला हो, चाहे तालव्य स वाला हो, चाहे षटकोण वाला स हो, चाहे शक्कर वाला स हो, सब जगह दंत स का ही प्रयोग करते हैं। ये भाषा की अपनी सरलता के लिए ऐसी व्यवस्था सहज रूप में है, जिससे उसमें विशेष प्रयास न करना पड़े। पंचगुरु, पंचगुरु का पंचगुरु ही है। और भक्त शब्द है, भक्त माने भक्त, उनका उपासक, तो उसके लिए प्राकृत में भक्त शब्द होता है। इस प्रकार ये गाथा नंबर 5 हुई कि सम्यक दृष्टि भय से, व्यसनों से, मल दोषों से रहित होता है, संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य वाला होता है, 8 गुणों से, 8 गुण रूपी जो अंग हैं उन अंगों से सहित होता है, 5 परमेष्टि का भक्त होता है, सम्यक दृष्टि जीव। ये इसमें बताया है। सम्यक दृष्टि की विशेषता बताइए। एक भी व्यसन अगर करता है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, व्यवहार में ध्यान रखना। भय उसको है अभी, तो सम्यक दृष्टि नहीं है। मल दोष है कि साहब ये तो ऐसा करने से ये होगा, ये होगा। सांसारिक कामनाएं हैं, उसको इच्छाएं हैं धर्म कार्य करने की। अब ठीक है, कदाचित कभी दोष लग जाता है, लेकिन सारा जीवन उसी के लिए लगा देता है कि साहब ये, तो वो निर्बलता नहीं है सम्यक दर्शन में। और संसार, शरीर, भोगों से विरक्त, वैराग्य रहता है, संसार में रहते हुए भी जैसे कादे में हेम अमल है। और 8 रूपी गुणों से सहित होता है सम्यक दृष्टि, पंच परमेष्टि का भक्त होता है। अब 6 नंबर गाथा है अगली। नियसुद्धपणुरत्तो बहिरप्पावत्थ वज्जिदोणाणि जिनमुनि धम्मं मन्नदि गद दुःखो होदि सद्दि। नियसुद्ध वो क्लास कट गई। आपके में पता नहीं नेट क्यों नहीं चल रहा इतना सही से। अपन ने चालू कर रखा मोबाइल से, वाईफाई मोबाइल में कुछ समस्या आ रही है। चालू करो उसमें वापस। देखते हैं जो ऊपर का होगा वो चालू होगा। कनेक्टेड कर रखा है ना मैंने। चालू करो इस बात पे, वापस करो, रोज करो। चल रहा है तो वापस हो जाएगा, साले गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ज़्यादा ही हो रही है। रिज्वाइन आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही क्लास। क्या करोगे, अपने हाथ में तो है नहीं, हो ही नहीं रहा है। छोटा वाईफाई ले लो आप। रिज्वाइन करना है ना, वो तो यहाँ पे आ रहा था। हो ही नहीं रहा ज्वाइन। अभी आएगा नहीं, बहुत स्लो चलता है। मेरा कर लीजिए। ज्वाइन, हाँ हो गया। ये नेटवर्क की गड़बड़ी से हो गया ऐसा। आया आवाज? हाँ, अपने आप नेटवर्क की गड़बड़ी से डिस्कनेक्ट हो गए सभी लोग। भैया जी आपका म्यूट है। हाँ, अब आई आवाज? कर दिया हमने, अब नहीं आई आवाज? आवाज आई अब? ऑफ हो गए। नेविजन जी भाई साहब आई? माइक नेविजन जी भाई साहब आवाज आई? भैया जी माइक आपका ऑफ है, म्यूट हो गया है। नहीं चालू कर रखा है, वो पता नहीं वो, बाकी यहाँ से तो चालू कर रखा है मैंने। नेटवर्क की गड़बड़ी है कुछ आज। आपका माइक म्यूट है, आप कैमरा ऑफ कर रहे हैं, माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं है नेट तो अपन ले लेंगे, वाईफाई वो ले लेते हैं, हाई फाई वाला, हाई स्पीड वाला कुछ पैसा लगा। हाँ जी ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ। आ रही है आवाज। नेविजन जी भाई साहब आ रही है? नेविजन जी भाई साहब, हाँ जी नेविजन जी दिल्ली से आवाज आ रही? हाँ आवाज अभी शुरू हुआ। हाँ, वो नेटवर्क की गड़बड़ी है कुछ आज, पता नहीं क्या हो रहा है। आ रही आवाज अब? हाँ आ रही थोड़ी। हाँ। तो सम्यक दृष्टि, आगे कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता है। क्या करता है वो? अपने चित्त को कहाँ लगाता है वो? विषय कषाय में लगाता है, संसार में लगाता है, राग द्वेष में लगाता है,
भी कथा में लगाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो क्या करता है, निय शुद्ध पणुरत्तो बहिरप्पावत्थ वज्जिदोणानि जिणमुनि धम्मं मण्डदी गद दुःखो होदि सदिट्ठी। सम्यक दृष्टि क्या करता है, निय शुद्ध पणुरत्तो, अपनी आत्मा में लगा रहता है। वो प्रपंच में नहीं लगा रहता है, अपने में ही जाने का प्रयास करता है। निय शुद्ध पणुरत्तो, अपनी आत्मा में ही लीन रहता है। बहिरप्पावत्थ वज्जिदो, बहिरात्म अवस्था से रहित होता है। शरीर की क्रियाओं में, संसार के दूसरे कार्यों में रचा पचा नहीं रहता है, जितना आवश्यक है उतना ही करता है वो। सम्यक दृष्टि जीव जितना आवश्यक है उतना ही करता है, बहिरात्म की अवस्था में स्थित नहीं होता है। बाहरी क्रियाओं में देह शरीर को एक गिनेशो बहिरात्म तत्व बुदा है, आया ना कि बहिरात्मा कौन कहलाता है, इस शरीर और आत्मा को जो है गिनता है वो बहिरात्मा कहलाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि इस प्रकार की क्रिया नहीं करता है, उससे दूर रहता है। वो तो अंतरात्मा है ना, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, तो बहिरात्मा अवस्था से रहित होता है। और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, प्राणी ज्ञानी होता है। वो अपने आप को जानता है, अपने आप को जानने की चेष्टा करता है, तत्वों को जानने का काम करता है, इसलिए वो ज्ञानी होता है। और जिन मुनि धम्मम मंडदी, और क्या करता है, गुरु को, जिन मने देव को, और मुनि मने गुरु, और धर्म उसको मानता है, इसके अलावा किसी को नहीं मानता है। जिनेन्द्र भगवान को देव जिनेन्द्र गुरु, और वो आता है ना छटाला में, देव जिनेन्द्र गुरु, एक लाइन आती है, याद नहीं आ रही, कि वो जिनदेव को, धर्म को और गुरु को उसको मानता है और किसी को नहीं मानता है। जिन मुनि धम्मम, जिनेन्द्र भगवान को, मुनिराज को, धर्म को मंडदी मानता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव सदृष्टि गद दुखो होदी, वो दुख से रहित होता है। दुख क्यों होता है जीव को, कई बार इस जीव को अनावश्यक दुख होता है, अनर्गल सांसारिक प्रपंचों में रचा रहता है, इसलिए दुख होता है। और जो प्रपंच से रहित होता है उसको सुख होता है, दुख नहीं होता है। और जो प्रपंचों में लगा रहता है उसको दुख होता है। आप घर में रहते और घर में भी फिर कठोर कहो यार, नेट का है, नेट समस्या कर रहा है। मैं अपने से कनेक्ट करता हूँ। आगे आगे सब आ गया, वो तो आ जाएगा लेकिन सही से नहीं चलेगा। ये स्कैन कीजिए। पंडित जी माइक ऑन कीजिए। हाँ हाँ, अब आई आवाज, एक मिनट, तुम्हारा वाला है क्या? अब आ गया, आ गया। हाँ जी। तो सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करता है, बहिरात्म अवस्था में नहीं होता है, वो ज्ञानी होता है, देव मुनि और धर्म को मानता है। ऐसा सम्यक दृष्टि दुख से रहित होता है, गद दुखो, दुख से रहित होता है। दुख का कारण संसार में दुनिया के प्रपंच हैं। घर में भी अपन देखते हैं कई परिस्थितियां होती है, और कोई परिस्थितियों का यथा यथा स्थिति यथा अवसर सामना तो करना पड़ता है, करना भी चाहिए, नहीं करेगा तो वो काम नहीं चलेगा उसको। लेकिन विवेक और बुद्धि का प्रयोग करता है, समता भाव पूर्वक, शांति पूर्वक कैसे उस मामले को निपटाया जाए। और वो अगर उसके बाद भी उस परिस्थिति से समझौता नहीं होता है तो फिर शांत रहता है, फिर वो विचार करता है कि भैया इस द्रव्य का ऐसा ही होने वाला है, इसकी परिणति ऐसे ही होने वाला है, इसकी पर्याय ऐसे ही होने वाली है। ऐसा विचार करके वो शांत भाव रखता है और चेष्टा करता है तत्व ज्ञान की ओर, अपनी आत्मा की ओर। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, कि निय शुद्ध पणुरत्तो, अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करता है, बहिरात्मा अवस्था से रहित होता है। सांसारिक क्रियाओं में शरीर और आत्मा को एक मानने वाली जो क्रिया है उसमें नहीं रहता है। वो एनिवर्सरी डे नहीं मनाता है,
स्वयं का बर्थडे नहीं मनाता है सम्यक दृष्टि। वो तो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाता है कि देखो वो धन्य आत्मा है कि जिन्होंने अपनी पर्याय को सुधार लिया है, ऐसी प्रेरणा लेता है। वो खुद के शरीर तन उपजत अपनी उपज जान। बर्थडे मनाने का मतलब तन उपजत अपनी उपज जान, एनिवर्सरी डे। ओ हो, एनिवर्सरी डे पे विचार करता है सम्यक दृष्टि कि कर्म के उदय से ये अवस्था हुई, हे भगवान ऐसी सामर्थ्य दो कि हम मुनि बने, हारिका बने। उस एनिवर्सरी डे पे ऐसी भावना करता है। वो पिकनिक स्पॉट में नहीं जाता है, खूब आनंद और उल्लास नहीं मनाता है सम्यक दृष्टि जी। ये सब बहिरात्म अवस्था वर्जितो, बहिरात्म की अवस्था से वर्जित होता है। एक सामान्य बात बताइए, एक उदाहरण के लिए, ऐसी अनेकों क्रियाएं, सैकड़ों क्रियाएं, और भी कुछ हो सकता है। शरीर को राग रंग वाली हो सकती है, शरीर के प्रति अत्यंत आसक्ति के परिणाम की क्रिया हो सकती है, शरीर के प्रति अत्यंत गृद्धता का परिणाम हो सकता है। 90 साल 80 साल के वयोवृद्ध हो गए, अब समाधि की स्थिति है, साधना की स्थिति है, और क्या करता है वो, अपने बाल काले करता है। बाप रे बाप, शरीर के प्रति कितना राग होता है इस जीव को। बारीकी सबके होती है संसार में, हर जीव के, क्योंकि अनादि से ऐसा संस्कार पड़ा हुआ है। ये तो स्थूल हमने बताया, ऐसी और भी कई क्रियाएं हो सकती है, बहुत सैकड़ों क्रियाएं होती है। तो सम्यक दृष्टि होता है ऐसी जो बाहरी आसक्ति या गृद्धता के परिणाम वाली जो क्रियाएं होती है उनसे रहित होता है, ज्ञानी होता है, स्वाध्याय में लीन रहता है, स्वाध्याय गुरुओं की संगति करता है, प्रवचन सुनता है, अपने स्वयं के बारे में विचार करता है, ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। और जिनेंद्र भगवान गुरु और धर्म, इसके अलावा किसी को नहीं मानता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहकाया, उसको आपत्ति आ गई, तुम ये कर लो, टोना कर लो, टोटका कर लो, है वास्तु का ये कर लो, ये कर लो, दुनिया भर का प्रपंच रख देता है, 7.5 लग गई है, 22.5 लग गई है, ये सब कुछ नहीं करता है। वो कर्म के उदय में क्या करता है, धर्म की आराधना करता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है, अपने कर्मों का चिंतन करता है, अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान करता है कि वो कर्मों के उदय से क्या क्या स्थितियां बनती है। ये सब इन लौकिक कार्यों में वो फंसता नहीं है, देव मुनि और धर्म को मानता है। और ऐसा जो जीव होता है वही सम्यक दृष्टि दुख से रहित होता है। देखो दो जीव हैं, अपन दो का अवलोकन करो, दो एग्जाम्पल लो। दो गृहस्थी हैं, दोनों को बुखार आया। एक व्यक्ति को बुखार आया तो बहुत परेशान हो गया खुद, और घर वालों को परेशान कर दिया। दवाई करना चाहिए, दवाई के लिए कोई मना नहीं, दवाई का उपाय तो करना ही चाहिए, लेकिन उस उपाय के साथ साथ स्वयं बहुत परेशान हुआ और दूसरों को परेशान कर दिया। और एक गृहस्थी है, कोई बुखार आया, समता भावपूर्वक उसकी औषधि करता है, औषधि करने के बाद भी अगर लाभ नहीं होता है तो शांत रहता है। ऐसा लोक में देखने के आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत समता, जो धर्मात्मा जीव है, वास्तव में धर्मा का मतलब बाहर से धर्म करने वाला नहीं, जिसके भीतर से भी धार्मिक परिणाम है, और भीतर से धार्मिकता होती है तो बाहर में भी प्रकट होती है। बाहर से जो धर्मात्मा है वो भीतर से धार्मिक है या नहीं है कोई जरूरी नहीं है, और भीतर में जो धार्मिक है उसकी धार्मिकता बाहर में तो प्रकट होती ही होती है। भाई वेदना के समय समता भाव रखे तो समझ लो कि किसी बहुत सच्चा धार्मिक आदमी है, भीतर से उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, उन्हें वो इतना सहिष्णु है और वो इतना साधक है। ऐसा जो सम्यक दृष्टि होता है गद दुखो, दुख से रहित होता है। अब इसका थोड़ा सी भाषा देख लीजिए। निज निय शुद्ध पनुरत्तो, अपनी आत्मा में लगा हुआ, निय निज शुद्ध शुद्ध, शुद्धप शुद्धाप शुद्धात्म, शुद्धप शुद्धात्म शुद्धात्मानुरक्त, निज शुद्धात्मानुरक्त, अपनी आत्मा में लगा। बहिरात्मावस्था वर्जित, मैंने बहिरात्म अवस्था से रहित, बहिरप्पा बहिरात्मा, अवस्थ मैंने अवस्था, और वज्जितो बहिरात्म अवस्थ वर्जित। नाणी ज्ञानी, अब ज्ञानी को प्राकृत में क्या बोलते हैं, नाणी। प्रवचन कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में समय सार प्रवचन सार में नाणी आदानान प्रमाणम, नाणम नेय प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और नेयम लोया लोयम, ज्ञेय जो है वो लोकालोक प्रमाण है। तो नाणी और नाण, ज्ञानी और ज्ञान, जिन जिनको जिन, मुनि को मुनि, धर्म को धर्म। अब धर्म को प्राकृत में क्या बोलते हैं, धम्म। मन नदी मानता है, समझता है, स्वीकार करता है, ये क्रियापद है।
मन्नदी, जानाति, स्वीकरोति। फिर गद दुखो, गत दुख, दुख से रहित होता है, गद दुखो, दुख से रहित। होदी, होदी, पडमम होई मंगलम, पडमम हवई मंगलम, हवई होदी भोदी, ये सारे क्रियापद हैं। और सद्दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, आपसे हम कहें कि सम्यक दृष्टि को प्राकृत में क्या कहते हैं? सद्दिट्ठी। मिथ्या दृष्टि को प्राकृत में क्या कहते हैं? कल आया था कुदिट्ठी, एक शब्द आया था, आप देखो गाथा नंबर, हाँ, ये तीसरे नंबर गाथा में देखो, दूसरी लाइन में, जो सो होदी कुदिट्ठी। दूसरी गाथा के लास्ट शब्द है सद्दिट्ठी, यहाँ पर भी सद्दिट्ठी, सददृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब आपसे कहे, अब देखो, आप 5 गाथा पढ़े, इसी से एक वाक्य बनाना मैं आपको समझाता हूँ। सम्यक दृष्टि बोलता है, इसकी प्राकृत आप जो 5 पढ़े इसी से बन जाएगा। सम्यक दृष्टि के लिए सद्दिट्ठी, और बोलता है बोल्लदी, तो सद्दिट्ठी बोल्लदी, बोल्लदी आया था ना। दूसरी गाथा में देखो, बोल्लदी माने कहता है, बोलता है, तो सम्यक दृष्टि कहता है, सद्दिट्ठी बोल्लदी, सम्यक दृष्टि बोलता है। अब सम्यक दृष्टि धर्म बोलता है, अब धर्म शब्द इसमें आया, धम्मम अभी आया, क्रियापद है ये, तो सद्दिट्ठी धम्मम बोल्लदी, सम्यक दृष्टि धर्म बोलता है। अब 5 गाथा में आप एक वाक्य सीख गए, ऐसे अनेक वाक्य सीख जाएंगे आप, अलग से ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। भाषा 2 प्रकार से आती है, बहुत ग्रंथों को पढ़ोगे भाषा आ जाएगी, अथवा छोटा बच्चा होता है 5 साल का, उसने कोई ग्रामर सीखी क्या? अगर विदेश में पैदा हुआ अंग्रेज लोगों के साथ में रहता है तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगता है, और अपन लोगों के साथ में रहेगा बचपन से तो क्या बोलेगा? शुद्ध हिंदी बोलने लगा, उसने कोई ग्रामर तो नहीं सीखी ना। तो उस भाषा की संगति से, उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संगति से भाषा आती है, अथवा ग्रंथ पढ़ने से। बहुत सारे 2-4 ग्रंथ पढ़ लो आप प्राकृत के, आपको प्राकृत भाषा आ जाएगी, लिखना आ जाएगी, पढ़ना आ जाएगी, बोलना आ जाएगी। अब एक वाक्य मैंने आपको, सम्यक दृष्टि बोलता है, सद्दिट्ठी धम्मम बोल्लदी। अब सम्यक पंडित जी, ये है पे छोटे ओ की मात्रा, है पे छोटे ओ की मात्रा हूँ जो आया, इसका क्या अर्थ होता है? कहां पर क्या बोला आपने? फिर से बोलना, क्या पूछा आपने? वापिस पूछिए, क्या बोला आपने? अभी मैं समझ नहीं पाया। तो इस प्रकार ये 5वीं गाथा हुई। निःशुद्धात्मानुरत, बाहिरात्मवस्था से रहित ज्ञानी होता है, देव मुनि और धर्म को मानता है, सम्यक दृष्टि दुखों से रहित होता है। इस प्रकार आपकी 4, 5 और 6 3 गाथाओं में सम्यक दर्शन के भेद, सम्यक दृष्टि का स्वरूप और सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आएगी। अभी आज आया ना कि दुखी क्यों नहीं होता है सम्यक दृष्टि, क्या करता है तो दुखी नहीं होता है, ये कारण बताएं कि ऐसा करो दुख नहीं होगा। सम्यक दृष्टि कैसा होता है उसका डेफिनेशन बता दिया 5वीं नंबर गाथा में, कि भय नहीं होता उसको, व्यसन नहीं होता, संसार शरीर भोगों से वैराग्य का परिणाम होता है। तो इस प्रकार इस पूरे ग्रंथ में एक से एक अमूल्य, इसका नाम है ना रत्न, रयण सार, रत्न का सार है। तो गाथाएं भी भगवान जिनेन्द्र की वाणी रूप अमूल्य रत्न है, डायमंड है ये, कोहिनूर हीरो। एक एक गाथा कोहिनूर हीरे से भी और ज्यादा मूल्यवान है। कोहिनूर से तो लौकिक चीज है, और ये तो पारलौकिक है, परमार्थ की चीज है, और परमार्थ की गाथाएं स्वपर का कल्याण करने वाली है। इस प्रकार और भी आगे अपन चलेंगे, तो यहीं पर अपना स्वाध्याय आज का पूरा करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि स्तुदाने तमंदमानस्य ममास्तु देवी। चलिए करिए। आज क्यों हो गया ऐसा यार ये? नेटवर्क खत्म हो गया आपका, नेट अच्छा, नेट खत्म हो गया। 1 घंटे में खत्म हो गया हाँ लगातार चलने से? हाँ। जो हाई फाई हो चल रहा है